Namaskar, Jai Hind. In this video today, I would like to teach you how to talk to bank employees in English. I mean, a dialogue between customer and a banker, maybe a manager or a clerk or a teller, how to talk to them in English. As you know, जैसे कि हम जानते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए we have to focus LSRW, listening, speaking, reading and writing. तो ये वाली जो एक्टिविटी when you listen there will be your mind conditioning और इसे सीखने के बाद आप इसे learn कर लेंगे अच्छे से. When you learn you must have two partners, I mean you and somebody else. एक आप और दूसरा पार्टनर होना चाहिए. Both of You will do this practice घर पे, कोचिंग पर या जहाँ भी आप हैं. पहले से एक बैंक एम्प्लॉय बैठा होगा, सामने से कोई आएगा और जो कुछ भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपकी मदद करेगा प्रैक्टिस में. जैसे कि हम जानते हैं कि बार बार बोलने से कोई चीज़ हमारी प्रैक्टिस होती है. अब मैं आपको इसमें दो कॉन्वर्सेशन पढ़ाऊंगा, एक तो एक स्टूडेंट के लिए और दूसरा एक प्रोफेशनल के लिए. आई मीन स्टूडेंट जब किसी 10th 9th 11th 12th या फिर ग्रेजुएट हो रहा है उस टाइम उसे बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है. तो आई विल टीच यू, जब आप सेविंग अकाउंट के लिए जाते हैं तो उस दौरान आपको क्या क्या चाहिए और कैसे आप जो है बैंक मैनेजर से या फिर एम्प्लॉय से बात करेंगे. नॉर्मल चीज़ें हम जानते हैं, मे आई कम इन एंड ऑल, तो दैट्स कॉमन. अब एक जैक है और दूसरा है मैनेजर. ये कोई क्लर्क भी हो सकता है बट नॉर्मली we can go to the office of bank manager as well. आमतौर पे हम आम इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं बैंक में, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बस बदतमीजी ना करें, तोड़फोड़ ना करें और अपनी बात रखने के लिए you can go to manager directly as well. You will have a great experience. ये जो है जैक, may I come in sir? It's very simple. दो मैंने आपसे कहा कि पार्टनर्स आपके पास होना चाहिए. And I hope you guys will do the same thing. Manager, of course, what can I do for you? Normally अगर आपको ये रिस्पॉन्स जो है वो सिर्फ प्राइवेट बैंक्स में हो सकता है तो मिलेगा. सरकारी बैंक में 80% केसेस में वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं. क्योंकि इनको मालूम है हम सरकारी नौकरी में हैं, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट जॉब्स. और मे बी सरकारी नौकरी में अब युवा वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पे इट्स पॉसिबल. जैक, आई एम जैक, आप अपना नाम यहाँ ऐड कर दीजिएगा. डूइंग बीटेक, अगर आप 10th कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? डूइंग 10th. आई नीड टू ओपन एन अकाउंट इन योर बैंक. मुझे आपके अकाउंट में सेंटेंसेस को, आई एम जैक, आई एम डूइंग बीटेक, आई नीड टू ओपन एन अकाउंट इन योर बैंक. या फिर डायरेक्ट बोल दीजिए यहाँ सेविंग अकाउंट अगर आपको मालूम है तो. और कोई दूसरा काम से, किसी दूसरे काम से आप गए तो माय नेम इज जैक, आई एम डूइंग बीटेक and I would like to know about the procedures. I mean, how can I apply for credit cards? अगर आप credit cards के लिए apply कर रहे हैं तो simply you can afford, I mean, put your effort. Manager, sure, बिल्कुल. Which type of account, यानी कौन से account do you want to open? Means सेविंग और डिपॉजिट. स्टूडेंट के लिए चूंकि करंट का ऑप्शन नहीं दिया, करंट जो लोग बिजनेस करते हैं वही लोग ओपन करवाते हैं क्योंकि उसमें डेली का ट्रांजेक्शन होता है. आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पर, इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट करने पर, लेकिन डिपॉजिट करने के लिए भी आपके पास सेविंग अकाउंट आई थिंक सो होनी चाहिए. जैक, सेविंग अकाउंट, आई हैव एन अमाउंट ऑफ मनी एज ए स्कॉलरशिप. आपको कॉलेज में या स्कूल में जो स्कॉलरशिप मिला है उसके लिए. दूसरा एक और कॉन्वर्सेशन मैं आपको सिखाऊंगा. आई वॉन्ट टू सेव देम इन योर बैंक. मैं उन्हें आपके अकाउंट में क्या करना चाहता हूँ, आपके बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहता हूँ. मैनेजर, वेल हियर इज एन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन निकाल के आपको देंगे या फिर मैनेजर आपसे यहाँ कहेंगे प्लीज गो टू काउंटर नंबर 5, यहाँ आप ऐड कर दीजिएगा. Ask for application, fill that and please submit there at the same counter back. वहीं पर क्या करिए, आप उसे सबमिट कर दीजिए. या फिर मैनेजर, आपको ये चीज़ नॉर्मली होता नहीं है सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक्स में मे बी ऐसा हो सकता है. तो आपसे ये बोलेगा वेल हियर इज एन एप्लीकेशन. ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, प्लीज फिल इट एंड be introduced by someone who has an account. और क्या कर लीजिए, introduced by someone who has an account with us. यानी उस बैंक में किसी और का अकाउंट होना चाहिए ताकि वो आपको इंट्रोड्यूस कर देगा, आपका गारंटर. लेमैन की लैंग्वेज में हम बोलते हैं, तभी ये चीज़ हो पाएगा. जैक,
इज दैट ऑल सर, क्या यही बस है? तो मैनेजर क्या कहते हैं, नो यू हैव टू सबमिट, मीन्स जमा करना है, सम नेसेसरी पर्टिकुलर्स विथ इट, इसके साथ कुछ और चीजें आपको क्या करनी होंगी, सबमिट करनी होंगी, दैट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। जैक, व्हाट पर्टिकुलर्स डू आई नीड टू सबमिट, कौन कौन से पर्टिकुलर्स हमें जरूरी चीजें सबमिट करने की जरूरत है? मैनेजर, वी नीड योर स्पेसिमेन सिग्नेचर्स। सिग्नेचर्स का मतलब एक से ज्यादा, यानी सिग्नेचर का नमूना, ताकि कल को जब आप पैसे निकालने जाए, जमा करने जाए, तो वहां पे ये मैच करवाए जाएंगे। इसलिए सोच समझकर सिग्नेचर बैंक में करिएगा और उसे अपने पास हमेशा रख लीजिएगा फोटो खींचकर, ताकि उसे आप मैच करवा सकें। वी नीड योर स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, 2 copies of passport size photographs, 2 passport size photographs, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार से चलेगा। फोटोग्राफ्स, आधार और बिजली बिल पिताजी के अगर हैं तो उनके नाम से ये सब, अगर नहीं नॉर्मली पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, दैट्स ऑल। अब इसको बोलेंगे कैसे? मैनेजर, वी नीड योर स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, सम डॉक्यूमेंट्स लाइक योर कॉपी ऑफ आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स, 2 सिग्नेचर स्पेसिमेन और एंड पैन कार्ड। इसको बहुत ही आराम से आप याद करके ना, 2 स्टूडेंट्स मस्ट डू दिस एक्ट, ये सिर्फ सुनोगे नहीं समझ पाओगे, याद करके एक्ट करिए। ऐसे कई सारे कॉन्वर्सेशन को याद करके ना एक्ट करिए। आई एम श्योर धीरे 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 आप इसे क्या कर पाएंगे, बोल पाएंगे। मैनेजर, इट्स मिनिमम, अच्छा फिर जैक जो कि आप हैं, हाउ मच शुड आई पे फॉर इनिशियल डिपॉजिट? शुरुआत में, चूंकि हर बैंक में जैसे कि प्राइवेट में 10,000 आपको कम से कम सबमिट करना होता है, आपके अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए। गवर्नमेंट बैंक में 1000, कभी कभी 500, और जैसे स्टेट बैंक का जीरो अकाउंट जनधन योजना था सारे गवर्नमेंट का, तो उसमें जीरो मिनिमम बैलेंस जो है उस पर भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ इनिशियल बैलेंस कितना हमें देना होगा? इट्स मिनिमम 1000, यानी कम से कम कितना है, 1000। हर बैंक की अलग अलग रूल होती है। टैक्स फॉर इनिशियल डिपॉजिट, कम से कम इतना, ज़्यादा आप 1 लाख 2 लाख भी जमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना आपको देना ही होगा। यू कैन पुट मोर एज यू विश, आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। जैक, ऑलराइट, व्हाट मोर टू डू सर, और क्या करें? मैनेजर, डोंट वरी, चिंता करने की बात नहीं है। यू गिव अस ऑल द डॉक्स, या फिर यहाँ बोलेंगे कि इस काउंटर पर चले जाओ और जिनसे बात करेंगे आप उस क्लर्क से, तो वो भी आपको यही बात बोलेंगे। मान लीजिए मैनेजर रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कर सकते हैं, बट मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो आपको समझा सकते हैं और समझाना चाहिए भी। और अगर बैंक आपकी बात ना माने, किसी कारणवश बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपका काम नहीं कर रहा है, तो रीजनल ऑफिसेज होते, मान लीजिए मैं दरभंगा में हूँ तो पटना इसका हेड ऑफिस होगा, वहाँ पर, या फिर दरभंगा में भी एक हेड, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक हेड ऑफिस होगा, वहाँ आप सिंपली ईमेल करें, रीजनल ऑफिस पटना को भी ले, दरभंगा को ले दिया, और हेड ऑफिस को भी ईमेल करेंगे, अपनी सारी चीज़, कोई प्रूफ है तो उसे अटैच कर दीजिए, आप नाम से, और उस पर एक्शन ली जाती है। सीधा मुंह से आप जाएंगे, लड़ेंगे, कुटेंगे, तो आई डोंट थिंक सो, आप ही पे एक्शन हो जाएगा, बजाय इसके कि आप ले, आप पर ही एक्शन हो जाएगा, बिकॉज यू हैव नो राइट to disturb a government employee or to torture them, to fight with them, to abuse them. You have no rights regarding this. Manager, don't worry, you give us all the docs. Docs का मतलब documents, and form दे दीजिए, जो application आपको बोला है भरने को, documents दे दीजिए जो बोला, and wait for half an hour, आगे जाइए बाहर, या यही आधे घंटे वेट करिए। इतने प्यारे तो बैंक मैनेजर्स होंगे नहीं, तो आपसे बोलेंगे 3 दिन के बाद दोबारा आ जाओ और कम बैक आफ्टर 3 days। आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के बाद वी शैल गिव एन अकाउंट बुक, आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, पासबुक जिसको हम कहते हैं, योर अकाउंट नंबर, आपको अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। जैक, व्हाट अबाउट चेक बुक एंड डेबिट कार्ड? चेक बुक और डेबिट कार्ड कब मिलेगा सर? ये आमतौर पे आप जो एड्रेस देते हैं वहीं पर पोस्ट के जरिए आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। Manager, do not worry. Manager says now. Manager says now, do not worry. बिल्कुल चिंता मत करो. Don't worry. इस वक्त चिंता मत करो. Do not worry. बिल्कुल चिंता मत करो. It will be sent to the address mentioned in the form. जो mentioned address है फॉर्म में, वहां पर भेज दिया जाएगा।
थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्प, यहाँ एस होगा बाबू, अगर पीडीएफ में आपको ये एस नहीं मिल रहा है तो ऐड कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर द हेल्प मैनेजर, यू आर वेलकम, दैट्स ऑल। एक मैं और आपको कॉन्वर्सेशन दे दूंगा, ये दोनों जो पीडीएफ है ये मैं आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है माई करियर डॉक्टर, वहाँ सबमिट कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिए। और वैसे आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर तैयारी कर सकते हैं। दोनों पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, दूसरे में थोड़ा सा मैच्योर टाइप का जो है वो मैंने आपको दिया हुआ है। और कोई भी काम हो तो आप सिंपली गो एंड से हेलो माय नेम इज़ प्रकाश एंड आई वुड लाइक टू ओपन a saving account, या फिर I would like to know the procedures for credit cards, I would like to know about PPF, Public Provident Fund account, I mean how much should I pay, I mean all the rules and regulations, procedures, tell me please। जो भी बातें हो आप आराम से बैठकर कॉन्फिडेंटली आंखें में आंखें डालकर आराम से प्यार से पोलाइटली टॉक टू देम, आई एम डैम श्योर। और एक लास्ट में प्रो टिप टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप दो फ्रेंड के साथ इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तैयार करके आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए तो दोनों दोस्त दो अलग अलग बैंक में या एक ही साथ किसी प्राइवेट बैंक में जाइएगा, या फिर गवर्नमेंट बैंक में भी एक बार जाकर देखो। ज़्यादा से ज़्यादा मना तो कर नहीं सकते, डांट सकते नहीं, ये डांटते मना करते उन्हीं को है जिनके बारे में इनको लगता है कि कुछ पता नहीं है, ना समझ है, इलिटरेट है। अदरवाइज आप पढ़े लिखे हैं तो आई एम डैम श्योर आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, वैसे भी आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे। तो पहले आप सरकारी बैंक में जाइए, फिर प्राइवेट बैंक में जाइए, वहाँ जाइए और बात करिए बड़े प्यार से इंग्लिश में, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा। दिस इज़ द वंडरफुल गेम इन विच either you win or lose, in both the conditions you win actually. If you win you lead, if you lose you guide. So do not take any kind of tension, don't worry about it, go, all the best and talk. I'll teach you after this wonderful things. I'm sorry I was not present, I was out of the city for long time. Now this class will be continue. और यदि आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस में तो 9958567745 पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। 1 नवंबर से जो बैच स्टार्ट हो रही है उसके लिए, 5 नवंबर से ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है दरभंगा बिहार में। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।